स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज सुरेंद्र रेवड़ी जी से बात करेंगे। एक मुद्दा जो है शहर में 2-3 दिनों से उछल रहा है और विधायक रोहिता रेवड़ी अपने अफसरों के खिलाफ जो है मंत्री से शिकायत की है और मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ गया है। पानीपत में यह मामला आजकल सुर्खियों में है। रेवड़ी जी से बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आजकल मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कोई विधायक अपनी अफसरों के खिलाफ ग्रीवेंसेस में गया है? देखिए, रोहिता रेवड़ी जी को विधायक बने 3.5 वर्ष हो चुके हैं और पिछले 3 सालों से कुछ पानीपत की जैसे महावीर कॉलोनी है, बहुत पॉश कॉलोनी है जो जीटी रोड से सटी एक कॉलोनी है, और उस कॉलोनी के अंदर एक फर्म है जो एक्सपोर्ट का काम करती है, हैंड फैब के नाम से फर्म है। तो वहाँ के कॉलोनी के लोगों ने आके हमें ये एक पत्र दिया था कि उन्होंने गली के बीच में लगभग 25 सालों से या 35 सालों से कोई कब्जा कर रखा है। तो वो लोग निरंतर, पहले जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सन 2014 से हमारी सरकार आई है, तो उन्होंने अपनी बात यहाँ के प्रशासन से रखी होगी। तो उन्होंने अपने पत्र भी हमें दिए कि प्रशासन से हमने अपनी बात रखी और प्रशासन ने नहीं सुनी। तो उसके बाद जो कॉलोनी के लोग थे वो रोहिता जी से आके मिले, मुझसे आकर मिले, और उन गलियों से अक्सर हम लोगों का भी आना जाना रहता था। और आज भी वहाँ के बुजुर्ग जो वहाँ के लोग हैं जिनकी उम्र 60-70 साल है, तो ये पहले रास्ता होता था। संदीप जैन नाम के व्यक्ति ने, पानीपत का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जिस प्रकार इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री चलाते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि 36 साल से मेरी फैक्ट्री यहाँ बनी हुई है। बिल्कुल 36 क्या हो सकता है, 46 साल से उनकी फैक्ट्री बनी हो। उन्होंने फैक्ट्री के आगे जो सड़क जा रही थी, क्योंकि दोनों कोनों पे उनकी फैक्ट्री थी, तो उन्होंने एक तरफ और दूसरे तरफ जो है गेट लगाकर, ये पूरी गुंडागर्दी बदमाशी दिखाकर जो है गेट लगा दिया और करोड़ों रुपए की जमीन, निगम की जमीन पे कब्जा कर लिया। और जब भी ये बात पूर्व में जो भी डीसी रहे, जो भी अधिकारी रहे, उन तक लोग कंप्लेंट देने के लिए जाते, और वो कंप्लेंट डीसी महोदय जो पूर्व में जो भी रहे, उन्होंने कंप्लेंट आगे किसी सिटी मजिस्ट्रेट या किसी को नियुक्त कर दिया, परंतु वो आखिरी अंजाम तक, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते थे। अब हमने इसका रिजल्ट है, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही हम ये जल्द ही, क्योंकि हमारे जो ग्रीवेंसेस के अंदर हमारे जो मंत्री हैं बहुत ईमानदार मंत्री हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार चल रही है, बहुत ईमानदार सरकार है, और आज 3.5 वर्ष हो चुके हैं। 3.5 वर्ष के अंदर शहर के अंदर एक भी कब्जा नहीं है और शहर के अंदर कोई भी गुंडागर्दी बदमाशी नहीं दिखाता। और इस काम के लिए विधायक को भी मोटा लालच दिया गया कि हमें भी मोटे पैसे की डिमांड की गई कि आप विधायक जी रख लीजिए इस तरीके की, परंतु हमें पैसों से प्यार नहीं है, वहाँ की जनता से प्यार है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कार्यकर्ता रहते हैं। हमने कार्यकर्ताओं से पूछा कि जी ये
जो गली थी या इस फैक्ट्री मालिक की संदीप जैन की अपनी जगह है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बोला ये गली थी, तो तभी हमने रोहिता जी ने एक सिंपल एक कंप्लेंट लिखी थी माननीय विज साहब को, जो अनिल विज जी हमारी ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं, उनको लिखा कि भाई कब्जा है, कब्जा छुड़वाया जाए। और अनिल विज जी जो कंप्लेंट है अनिल विज जी ने वो ग्रीवेंसेस के अंदर डाल दी। तो ग्रीवेंसेस 29 तारीख की ग्रीवेंसेस का इंतजार है और आज तक मैं किसी ग्रीवेंसेस के अंदर मैं विधायक पति हूं और मेरा नाम सुरेंद्र रेवड़ी है और मैं भी चाहता हूं कि ग्रीवेंसेस के अंदर मैं भी जाऊं और मैं भी देखूं और देखना चाहता हूं कि जिस प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि 36 साल से हम लोगों की फैक्ट्री डली हुई है, वो अपने पेपर और जो गली के अंदर कब्जा कर रखा है और अपने ऐसे अपनी सल्तनत समझ रखी है, वो एक शमशान को रास्ता जाता है, वो एक जाटर रोड को रास्ता जाता है, वहां उन लोगों ने वहां पर कब्जा कर रखा है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कॉलोनी के लोगों ने हमें ये बोला कि ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 29 तारीख की जो डेट है ग्रीवेंसेस की, उस तारीख को मैं जरूर जाऊंगा। जो है जी रेवड़ी जी, सवाल फिर वहीं पे आ जाते हैं कि अफसरों को शिकायत दी, अफसर ने सुनवाई नहीं की। 1500 गज जमीन का ये कोई मामला बता रहे हैं, करोड़ों रुपए की जमीन ये साथ लगती है, तो अफसरों ने सुनवाई नहीं की। इस दौरान आप मंत्री के दरबार में पहुंच जाते हैं, तो क्या इस बार क्या रहेगा? आप ग्रीवेंसेस में पहली बार ही जा रहे हैं, तो उन अफसरों की शिकायत लेकर जा रहे हैं जिन्होंने सुनवाई नहीं की? देखिए, कॉलोनी के लोगों ने पहले इसकी आरटीए लगाई थी। आरटीए में जो आरटीए का जवाब देने वाला जो अधिकारी है, पहले तो उसका हिसाब किताब किया जाएगा। आरटीए में व्यक्ति को बताना होता है कि जमीन किसकी है, पटवारी से फर्द निकलवाई जाती है, तहसीलदार की निशानदेही की जाती है, उसके अंदर सारी चीजें देखी जाती हैं कि जी ये जमीन किसकी है, किसकी नहीं है। और आरटीए का जिन लोगों ने अपना जवाब लगाया था, उनका जवाब भी इन्होंने नहीं दिया। आरटीए अधिकारी ने सबसे पहले आरटीए जो अधिकारी हैं, पहले उनसे सवाल जवाब लिया जाएगा, उसके बाद जो भी चेन होगी, जो भी इसके अंदर लिप्त पाए जाएंगे, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो है जी, अभी इस मामले में अफसरों से आपकी बातचीत हुई होगी? अभी सिंपल पत्र के माध्यम से बात की है। अभी अफसरों को जब विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है, पानीपत के 2 लाख वोटर्स हैं, 2 लाख वोटर्स ने रोहिता रेवड़ी जी को चुना है और 29 तारीख की ग्रीवेंसेस हैं और अभी तो 4 दिन पड़े हैं, तो उन्होंने अपने पत्र और अपने कागज, जो फैक्ट्री मालिक कह रहा है कि मेरा मालिकाना हक है, वो फैक्ट्री पर तो उसका मालिकाना हक है, वो उस सड़क के कागज लेके आए जो सरकारी जमीन है और पत्र लिखा है विधायक ने, और इस पत्र का जवाब अधिकारियों को देना होगा और मुझे नहीं लगता कि उस दिन अधिकारी कोई जवाब दे पाएंगे। क्या मानते हैं, कोई बड़ा घोटाला है, कोई बड़े अफसर हैं इसके पीछे? देखिए, इसके अंदर चाहे बड़े से बड़ा चाहे कोई भी अधिकारी हो, सुरेंद्र रेवड़ी अधिकारियों की इज्जत करता है। अधिकारियों के साथ हमारे जो भी हम काम बोलते हैं, आज तक किसी अधिकारी ने रोहिता रेवड़ी का काम नहीं रोका। बड़ी इज्जत से काम कराती हैं, अधिकारियों की इज्जत करती हैं और अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है। और हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर हम लोग अब भी कब्जा नहीं छुड़वाएंगे तो कब छुड़वाएंगे? और लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ रोहिता जी को चुना, 55,000 वोटों से लोगों ने यहाँ पर जिता के भेजा। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जो उन लोगों का हक है, उन कॉलोनी के लोगों का जो हक है, वो हम दिलवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दिलवाएंगे और अभी दिलवाएंगे उनको। जो है जी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी पार्टी के लोग आपके खिलाफ हो गए? जिलाध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं कि संगठन में ये बात रखनी चाहिए थी। लोकेश नागुरु हैं, उनका भी एक बयान आया किसी अखबार में, वो भी ये कह रहे हैं। एक अकेले जिला जज जी से कहने से कोई उनकी प्राइवेट पार्टी नहीं हो जाती। पार्टी ने, संगठन ने उनको जिम्मेदारी दी है। जिला जज जी को कोई स्टेटमेंट देने से पहले संज्ञान लेना चाहिए कि जी ये जमीन पे कब्जा हो रखा है, ऐसे स्टेटमेंट कभी नहीं देनी चाहिए और अपनी अकल का परिचय देना चाहिए। और इस तरीके की स्टेटमेंट कोर कमेटी के अंदर संगठन के फैसले लिए जाते हैं। और जिस प्रकार एक बात बोलूंगा कि शहर के अंदर अगर बदनामी होती है, विधायक की बदनामी होती है। शहर के अंदर अगर बदनामी होती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की बदनामी होती है। जिला अध्यक्ष जी संगठन के कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, बहुत बड़ी बात है। तो आजकल तो वो संगठन के जितने पुराने कार्यकर्ता उनको बुला के दफ्तर में मुंह मीठा करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, खुला मैदान, खुले घोड़े हैं। राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति आता है, वो जनता ने चुनना होता है
किसके भाग में राजनीति है, किसके भाग में राजनीति नहीं है, परंतु इतना जरूर जानता हूं, जो 25-25 साल जो लोग विधायक रह चुके हैं, उनके 25-25 साल और रोहिता जी के 5 साल, रोहिता जी काम करके दिखा रही हैं और बच्चे बच्चे की जुबान पर रोहिता जी का नाम है। और अगला चुनाव भी रोहिता रेवड़ी जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से और आप लोगों के आशीर्वाद से, पब्लिक के आशीर्वाद से रोहिता रेवड़ी जी ही यहां से चुनाव लड़ेंगी और बहुत भारी मरकम से यहां से जीतेंगी। जो है तो ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो टिकट है आपके जो दुष्प्रभाव जो बता रहे हैं कि मार्केट में कि बीजेपी की टिकट कटने जा रही है और सुरेंद्र रेवड़ी जो है इस बार इनेलो के चश्मे को पहनेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मैं मोदी जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और जिस प्रकार कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सुरेंद्र रेवड़ी चश्मा पहनेगा या इनेलो में जाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूं और एक ही बात बोलूंगा कि मैं रोज रोज पार्टी नहीं बदलता और भारतीय जनता पार्टी में मेरा परिवार, जब मेरा जन्म हुआ था, जन्म से भी पहले से ही हमारा भारतीय जनता पार्टी से, परिवार से हमारा ताल्लुक है। मेरे खून में, मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। जो है जी, तो कहीं अभी ये भी सुनने में आया कि आपकी अभय चौटाला से, अशोक अरोड़ा से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं कि अगर जो बीजेपी की टिकट कैंसिल होती है तो उनकी पर्ची से। देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं। किसी शादी में, किसी पार्टी के अंदर अगर किसी से दुआ सलाम हो जाती है तो वहाँ पे दुआ सलाम हो जाती है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही राजनीतिक ख्वाब बना देते हैं कि जी ये इनेलो से लड़ेंगे, ये फलानी पार्टी से। जब रोहिता जी, मैं खुद कह रहा हूँ, जिस प्रकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, तो रोहिता रेवड़ी जी भी पानीपत से चुनाव लड़ेंगी। करनाल लोकसभा के अंदर हमारे 9 विधायक आते हैं। 9 विधायकों में मैं एक आम व्यक्ति होने के नाते भी कह सकता हूं, पानीपत में आप घूम लीजिए, विकास कार्य देख लीजिए, हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पैसा देने में हमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे। पानीपत की जनता को पैसा दे रहे हैं और खट्टर सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि राजनीति के अंदर कभी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और इस तरीके की बातें कि जी वो इनेलो से लड़ेगा, वो फलानी पार्टी से लड़ेगा, फलानी ये पार्टी से लड़ेगा, ऐसी बातों पे मैं विराम लगाना चाहता हूं। रोहिता रेवड़ी जी ही अगला यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगी और यहां से 55,000 वोटों से पिछली बार जीती और बहुत भारी मात्रा में यहां वोटों से जीतेंगी। आप सर ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने बड़ा पैसा दिया, सरकार पैसा लगा रही है, विधायिका ने बड़े काम करवा दिए, लेकिन आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष सवाल उठा चुके हैं। जो हाली पार्क वाला जो मामला था उसमें उन्होंने सवाल ही खड़ा कर दिया, करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर नादान है, समझ रहनी चाहिए। बार में क्योंकि रेवड़ी बोलता कभी कभी है, इस बारे में उनको समझ नहीं है। उनको संगठन ही देखना चाहिए। जो संगठन में हमारे पूर्व में जो व्यक्ति निकाले गए, जिन व्यक्तियों ने पार्टी को छोड़ के चले गए, आज ये बात कहना चाहता हूं कि आज 3 वर्ष का एक जिलाध्यक्ष जी के पास कार्यकाल होता है। जिलाध्यक्ष जी को पार्टी के साथ व्यक्ति जोड़ने चाहिए। और पानीपत के अंदर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, जो कार्यकर्ता असंतुष्ट चल रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का कार्य करना चाहिए। और रही बात जिस प्रकार आप कर रहे हैं कि हाली पार्क वाली बात कर रहे हैं, हाली पार्क की जानकारी विधायक को है। लोगों ने बोला कि आप करनाल की तर्ज पर, नैनीताल की तर्ज पर इस तरीके के काम करवाइए। अब जो टाइल्स लगी या प्रत्येक पार्क बन रहे हैं या जितनी भी सड़कें बन रही हैं, लोग सुबह हमारे यहाँ आना चालू हो जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। धीरे धीरे हम सभी काम करवाते जा रहे हैं। अभी रोहिता जी, हम लोग चंडीगढ़ जाते हैं, हर हफ्ते चंडीगढ़ जाते हैं और वहां जाकर लोगों की जो बात होती है वो सब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके बात करते हैं। और एक ही बात बोलूंगा कि चाहे हाली पार्क है, चाहे पानीपत की कोई भी किसी प्रकार की जरूरत आम पब्लिक इंटरेस्ट में होगी कि करोड़ों रुपए और लगाने पड़ के हाली पार्क पे, उस पे भी हम लोग लगाएंगे। तो ये घोटाले वाले तो जो है पार्क की बात कर रहे हो, तो आपकी पार्टी के जो हैं पार्षद हैं वही आरोप लगा चुके हैं कि घोटाला चल रहा है पार्कों में। कौन सा पार्षद कह रहा है, नाम बताइए। लोकेश नागरू तो सरेआम ये बात कहते आ रहे हैं। देखिए जी, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँगा। काम लोकेश नागरू जी के परसों ही हम लोग गए थे, पार्क का मुहूर्त करके आए थे। फुट बाय फुट, इंच बाय इंच सड़कों जो पार्कों के हैं वो रेट होते हैं और टेंडर छूटा जाता है, टेंडर होता है उसका।
और उसके अंदर टेंडर के बाद बिल बनता है। कोई रेवड़ी का अपना प्राइवेट पार्क तो बन नहीं रहा, कोई मेरी अपनी कोठी तो बन नहीं रही। लोगों के लिए अगर पार्क बनाने पड़े, अगर संगमरमर के भी पत्थर लगाने पड़े, तो रेवड़ी इसको लगाने से पीछे नहीं हटेगा। रेवड़ी जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं जो सड़कें बन रही हैं, सड़कों के ऊपर ही सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह रूल है कि सड़कों को तोड़कर बराबर करके फिर बनाया जाए। आपने कभी उसके ऊपर निगम में कभी संज्ञान लिया? जबकि संजय भाटिया जो आपके प्रदेश महामंत्री हैं, प्रमोद विज हैं, जितने भी आपके बीजेपी पार्टी, वो खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं, संजय भाई ने उस दिन ये बात बोली कि भ्रष्टाचार ये रोम रोम जो अधिकारियों के रोम रोम तक अंदर जो घुस चुका था, धीरे धीरे उसको हम निकाल रहे हैं। और आने वाली 29 तारीख की ग्रीवेंसेस के अंदर जितना भी जो भ्रष्टाचार है ये हम बिल्कुल निकालेंगे। और ये धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब एकदम से इतना जो भ्रष्टाचार जो 70 सालों से चला आ रहा था, उसको अगर यहाँ भगवान भी आ जाए तो वो भी उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोगों की जुबान पे आ रहा है और लोग उसको समझ भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसकी सरकारों में फैला हुआ था, लूटपाट किसकी सरकारों के अंदर थी, कब्जे किसकी सरकारों के अंदर थे, ये सब लोग पब्लिक जानती है। जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि विधायक एक काम गिनवाए शहर में, उन्होंने ये काम, हॉस्पिटल उनका प्रोजेक्ट था, बस अड्डा अभी तक बना नहीं, शुगर मिल आप बना नहीं सके, शहर का एक काम है वो गिनवा दीजिए। देखिए, अब पिछले दिनों में जो एक सड़क बन रही है आपकी जाटल रोड वाली, जाटल रोड की सड़क ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बन रही है, रोहिता जी के नेतृत्व में बन रही है। पानीपत शहर के अंदर जितने सीनियर सिटीजन बने हैं रोहिता जी के नेतृत्व में बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रही हैं। पुल के नीचे जो टाइल्स लग रही हैं, रोहिता जी कम से कम 10 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिली है इस मामले में। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल बना है, आज 4 साल हमारी सरकार को होने वाले हैं। खाली ये नहीं कि पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा कर दी कि जी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, हॉस्पिटल के लिए ना उन्होंने पैसा दिया, ना कोई बजट दिया। ये सारा काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हो रहा है। अब ये कम से कम 40 करोड़ रुपए के करीब का जो हमारा इस वक्त सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, ये किसकी सरकार में बन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बन रहा है। चाहे आप इंडस्ट्री एरिया की सड़कें देखिए, वो हम शीघ्र ही चालू करने वाले हैं, 31 करोड़ रुपए उसके ऊपर आ रहा है। 29 सेक्टर की सड़कें देख लीजिए, 25, आज कोई भी सेक्टर के अंदर आप जा देख लीजिए। आज पानीपत के अंदर यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताएं तो किसी भी सड़क पे चले जाएं, ये व्यक्ति की जुबान पर है कि काम हो रहे हैं। और इसके साथ स्टेडियम में काम चल रहा है। और बुजुर्गों के लिए बैठने उठने के लिए हमारी सरकार की सोच थी, रोहिता जी की ये सोच थी कि मैं बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ मैं बनाऊं, कुछ ना कुछ मैं करूं। और रही बात, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हैं, लोगों के लिए बने हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग काम करते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि एक मैटर और आ रहा था अशोकनगर पार्क का भी, करोड़ों रुपए की जमीन है। ये तहसील कैंप का क्षेत्र का एक एरिया पड़ता है अशोकनगर पार्क में। तो वहाँ के पार्षद महोदय ने हमें पहले कंप्लेंट करी, हमारे यहाँ के डिप्टी मेयर हैं राजू तेलवाला जी, उन्होंने यहाँ कंप्लेंट करी कि यहाँ पर एक पार्क की ज़मीन पर जो है मार्केट काटी जा रही है। वहाँ के लोग आकर हमें आके मिले और पार्क की ज़मीन पर उन लोगों ने दुकानें काट दी। लगभग 2 लाख रुपए गज का वहाँ पर रेट है, लगभग 15 करोड़ रुपए की वहाँ ज़मीन है, वो भी ग्रेवेंसेस के अंदर लगी हुई है। और उन लोगों ने भी हमें मोटी राशि देने की हमें बातचीत करी। वो तो आरोप लगा रहे थे कि आपने उनसे रिश्वत मांगी है, सीधे सरेआम उनकी। ऐसे मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि वॉइस ऑफ चैनल के माध्यम से कुलवंत जी मेरे से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, आरोप सिद्ध करने होते हैं सिंह साहब। ऐसे किसी के ऊपर, भगवान के ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं। वो लोग तो पैसे उठा के घूम रहे थे। अगर वो पैसे उठा के घूम रहे होते, पैसा किसको नहीं प्यारा होता? ये आप बात कैसे सिद्ध करेंगे? अब ये इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था रोहिता रेवड़ी को पैसे देने की पेशकश आई थी, संदीप जैन ने दी थी जी जमीन का, उस आरोप को कैसे तय करेंगे आप? संदीप जैन जी मेरे पास 1 बारी 2 बारी मुझसे मिल चुके हैं, आ चुके हैं और उनको बुलाया गया था, हमने अपने पास बुलाया हमने। और जब अशोकनगर पार्क वाली जब बात, शहर में रहते हैं हम लोग, शहरदारी है, परसों भी उन्होंने अपना कोई इस प्रकार का कोई साथी हमारे पास भेजा था, 3 दिन पुरानी बात है, हमारे पास भेजा था। बिल्कुल एक ही कटु शब्द है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं और ये पब्लिक की जगह है, पब्लिक का आने जाने का रास्ता है, पब्लिक को इसका अधिकार। आपने मामला दर्ज करवाया उनके खिलाफ? विधायक को रिश्वत देने की बातचीत हो रही थी। देखिए मेरी छोटी बात, हमने कौन सी विधायक ले ली? पता नहीं कितने आदमी ऐसे आते हैं जो हमें पेशकश करते हैं,
कितने ऐसे आदमी आते हैं, वो उन्होंने कहा जी हमारे आप काम कर सर दीजिए। एक मिसाल तो आपने ये बनाई है कि पहली बार कोई विधायक अफसरों के खिलाफ मंत्री के दरबार में गई है। एक मिसाल शायद ये भी हो सकती थी कि आप उस आदमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते तो शायद हरियाणा में एक नई तरह की मिसाल जो है वो शुरू हो जाती। देखिए वो व्यक्ति डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया। अगर मेरे पास डायरेक्ट आता तो कानून जो है वो, बड़ी बातें हैं, कानून जो बनाए गए हैं सबूत मांगता है। कानून सबूत मांगता है कि जी आप हमें सबूत दीजिए कि जी पैसे मांगे हैं, करें वगैरह। हम सही काम करने जा रहे हैं, और सही काम करने के पीछे हमें चाहे पैसों की पेशकश की कर जाए, हमें उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अलग ही हैं। और अगर जिन व्यक्तियों ने कोई गलत काम 35-35 साल करोड़ रुपए जमीनें दबा रखी हैं और उनको संरक्षण पिछली सरकारों में मिलता था, इस सरकार के अंदर हम उनको संरक्षक नहीं देंगे जो है जी, और इस कब्जे को बिल शीघ्र से शीघ्र छुड़वाएंगे। और एक ही बात कहूँगा कि 29 की ग्रेवेंसीज का इंतजार करें, उसके अंदर पानीपत की जनता देखेगी और पूरा हरियाणा देखेगा कि इसके अंदर किस प्रकार जो भी व्यक्तियों की, लोगों की चेन है, जिन लोगों ने मिली भगत करके सारा काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इन्हीं मामलों में बुल्ले शाह का भी बयान आया, कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि विधायक अगर जो ऐसा करने लग गए तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे तक की मांग कर दी उन्होंने। देखिए मेरे पिता समान है, दर्द है उनको बड़ा चुनाव हारने का। जिस प्रकार वो कहते थे जी मैं किंग मेकर हूँ, ये पानीपत की जनता है जो पानीपत की जनता के बीच में रहेगा, पब्लिक उसको चुनती है। ये इनकी पहले एक गद्दी चली आ रही थी, ये लोगों के काम नहीं करते थे, अपने घरों का गेट नहीं खोलते थे लोगों के लिए, लोगों के दुख सुख में नहीं जाते थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी का काम नहीं करते। परंतु राजनीति के मायने, राजनीति की बातें अब बदल चुकी हैं। वो कहते हैं कि रोहिता जी के इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 36 सालों से उस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। 36 सालों से 25 साल इनके परिवार के अंदर ये गद्दी रही। ये प्रमुख मुखिया थे उस परिवार के, संरक्षक दे रखा था तो इन लोगों ने दे रखा था, उन फैक्ट्री मालिकों को दे रखा था, उन कॉलोनी वालों को, जो महावीर कॉलोनी वाले बेचारे 2 किलोमीटर दूर लाल बत्ती चौक से घूम के आते थे। ये पानीपत की जनता को पागल बनाने का इन्होंने काम किया गया। आज ये किस हक से मांगते हैं कि जी कि हम लोग रोहिता रेवड़ी जी से इस्तीफा मांगे। मेरी नज़रों में बुल्ले शाह जी की उम्र जा चुकी है, सठिया गए हैं वो जो है। एक राजनीति की भी एक उम्र होती है, युवाओं का जमाना है, चाहे वो कांग्रेस से कोई व्यक्ति आए, चाहे वो भाजपा से कोई व्यक्ति आए, युवाओं का जमाना है। और रही बात बुल्ले शाह जी की, जितनी सोच थी उन्होंने उतनी बात की है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी बलबीर पाल शाह जी भी मैदान में आ गए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरे से बात कही थी कि मैं मैदान में आ रहा हूँ, एक एक इंच का हिसाब किताब लूंगा, जो इस सरकार में पानीपत में खासकर यहाँ इशारा हुआ था, एक एक चीज का हिसाब किताब लूंगा मैं। तो उन्हीं के दिखाए रास्ते पे तो हम लोग चल रहे हैं, एक एक इंच का हिसाब तो ले रहे हैं लोगों से हम लोग। जो लोगों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो हमारे सामने बातें आ रही हैं, हम एक ही बात बोलेंगे कि बलबीर पाल शाह भी ये चाहते हैं कि शहर के अंदर गुंडागर्दी ना हो, रोहिता रेवड़ी भी चाहती है शहर के अंदर गुंडागर्दी ना हो, और वही एक एक इंच की पब्लिक का ही तो हम लोग हिसाब ले रहे हैं कि पब्लिक की जमीन है, लोगों की जमीन है। इशारा आपकी तरफ है उनका भी, भ्रष्टाचार जो है फैल रहे हैं, और जो ये सड़कें बनाई जा रही हैं, जो पार्क बनाए जा रहे हैं, मतलब शेर की दहाड़ कुछ इस तरह के डायलॉग मार के वो कह रहे जी पब्लिक में आऊँगा और एक एक चीज़ का हिसाब किताब जो है जनता के सामने रखेंगे। देखिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज लगभग 75 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है, 25 साल उन्होंने राज किया है। राज तो नाम के वो जैसे विधायक, और उन्होंने काम भी अच्छे किए अपने कार्यकाल के दौरान। और जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं हिसाब लूंगा, पहले उनको पूरे हिसाब की एक कॉपी बनानी चाहिए, एक किताब बनाना चाहिए, ये क्या क्या आरोप, जिस प्रकार वो हमारे सामने जिस दिन आएंगे वो कहेंगे जी रोहिता जी ने यहाँ कोई इस तरीके का जनता का नुकसान किया या जनता के हित में कार्य नहीं किया, उस दिन हम माननीय बलबीर पाल शाह जी को बिल्कुल प्यार से हम लोग उनको सम्मानजनक तरीके से ही हम लोग जवाब देंगे उनको जो है जी। तो अभी 2 भ्रष्टाचार के आपने मुद्दे उठाए हैं, अशोक नगर वाला और महावीर कॉलोनी वाला, कुछ और भी मुद्दे हैं जो उस दिन ग्रीवेंसेस में रखने जा रहे हैं? देखिए अभी 2 हैं, ये तो कहता हूं कि ये काम प्रत्येक जिले के विधायक को करने चाहिए। अगर हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार हरियाणा की जनता के अंदर एक बात आएगी कि मैं तो चाहता हूं कि ये ग्रीवेंसेस के अंदर अनिल विज जी के दरबार में बात गई है, जहां जहां ग्रीवेंसेस लगती हैं
और ये खुला दरबार होगा, खुली जनता होगी, खुला मैदान होगा। उस दिन आम जनता के सामने जो कोई अधिकारी होगा वो बेनकाब होगा। तो ये थे सुरेंद्र रेवड़ी जो बेबाक कब बातचीत कर रहे थे। और इस बार 29 तारीख का सबको इंतजार रहेगा। मैच 4-5 दिन रह गया और 4-5 दिन में जो रिजल्ट है शायद वो अधिकारी भी तैयारी कर लें जो उस समय तैयार थे। फिलहाल 29 तारीख का इंतजार करते रहो, उस दौरान देखेंगे कि क्या होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के रविंद्र मल्होत्रा के साथ कुलवंत सिंह।